अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। वैसे मेरा दिल करे ना तो मैं यही सलाम जो है ना वो रवाज दे दूँ। ये जो हम सलाम करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, ये अंग्रेज़ों वाला सलाम है। ठीक है ना। ये हम करते हैं, सारे ही करते हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ों वाला अस्सलाम वालेकुम ये नहीं। हमारा जो इस्लाम में तो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वो तो ये है। ठीक है। या फिर ये अस्सलाम अलैकुम। जैसे कोरोना के दिनों में ये चीज़ फैली है कि हाथ मिलाने से जरासीम होते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें फैलती हैं ना। ये देखें, जैसे मैंने नाक को हाथ मिलाया, अब मैंने मिलाया तो ज़ाहिर है मेरा थोड़ा बहुत इधर चीज़ें जो है ना वो जरासीम लग जाते हैं ना। या हम खांसी करते हैं ऐसे करते हैं तो वो इधर भी लग जाता है। तो हाथ मिलाने से भी गुरेज करें। और इस्लामी जो वो है, वो कोई हाथ मिलाना इस्लाम में मैंने कम अज़ कम कहीं नहीं पढ़ा। अगर किसी ने पढ़ा है तो वो बता दें। उसका यही है अस्सलामु अलैकुम। ठीक है। तो फिर जवाब में वालेकुम अस्सलाम। तो और ये दिल पे रखें, ये बड़ी अच्छी बात है। ये दिल पे जो है ना। ठीक है। हाँ जी, तो बात करते हैं सर जी। अभी अभी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है और वो लिखा हुआ है जी, नए पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं आया। नए पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं आया। और नए पाकिस्तान की रिपोर्ट उन्होंने दी है करप्शन के हवाले से। आप यकीन करें, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। पुलिस नंबर 1 करप्शन पे आई है। पुलिस तो इमरान खान ने कहा था ना, हमने तो जी जब ये अभी इसकी फेडरल में हुकूमत नहीं आई थी, हमने जनाब पुलिस का निज़ाम बदल दिया, बिल्कुल ये कर दिया। वो झूठ पे झूठ बोल के ना लोगों को गुमराह किया। लोगों ने नए पाकिस्तान को वोट डाला कि पता नहीं यार, इमरान खान तो ऐसी बातें करता है जो ज़मीन पे होती ही नहीं है, तो इसने कर दिखाई हैं। तो वो जी आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है कि करप्शन में पुलिस नंबर 1 पे है, आई है। और नंबर 2 पे कौन आई है? जी हाँ, हम लोग। ये मैं वकील हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ हम लोग। जुडिशरी, पाकिस्तान की जुडिशरी नंबर 2 पे आई है, नंबर 2 पे। सुन लो जनाब, चीफ जस्टिस गुलजार साहब, उस दिन आप इधर लाहौर में बड़क मार के गए थे कि हमारा इदारा आज़ाद है और हम सही काम कर रहे हैं, ये वो। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में करप्शन पे नंबर 2 पे आई है जुडिशरी। इसका जिम्मेदार कौन है? जुडिशरी का हेड। आपने कहा था कि कोई मेरे बात हो तो मुझे बताना। आज हम आपको बता रहे हैं, बतौर वकील बता रहे हैं कि आपकी जुडिशरी नंबर 2 पे आई है। ऐसे नहीं अली अहमद कुर्द ने कहा था कि हम जो है ना वो नीचे मुल्कों में 136, टोटल 130 मुल्क हैं और सबसे नीचे 126 पे हम आए हैं। ऐसे नहीं कहा था। और आप गुस्सा कर गए थे कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, ये है वो है। क्यों ना लग रहा हो इल्ज़ाम? आप देख रहे हैं शौकत अजीज सिद्दीकी के केस के साथ क्या हो रहा है। जस्टिस काजी फायजी सके आपके दौर में हम वो साकिब निसार वाली बातें नहीं करते कि साकिब निसार के दौर में क्या हुआ। हम उससे पहले आसिफ सईद खोसा की नहीं करते, जो जिन्होंने एक्सटेंशनें वगैरह करवाई थी, उनकी बातें नहीं करते। आपको याद करवा रहे हैं कि आप गुस्से में आए थे कि मेरे जुडिशरी का कोई हो तो मुझे बताएं। नंबर 2 पे आई है करप्शन में आपकी। ये किसकी जिम्मेदारी है? और सुनो, फवाद चौधरी का अभी इस करप्शन के बाद ट्वीट आया है कि इस पूरे रीजन में, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इस सारे इलाके में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें किसकी हैं? हमारे पाकिस्तानी जजों की। कसम खुदा की, ये जो रिपोर्ट आई है ना आज की, और जो 126 वाली, इनको बिल्कुल इनकी तनख्वाहें बंद कर देनी चाहिए। ये करते क्या हैं? ये करते क्या हैं? ये तारीखें देने के अलावा करते क्या हैं? ये ज़रा सा कोई वकील या कोई कह दे सर जी तारीख, जज तैयार बैठा होता है। ज़रा सी कोई हड़ताल हो तो जज जनाब फ़ौरन अंदर भाग दें कि जनाब हड़ताल हो गई है जी। इनको हमसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। वकील तो फिर भी उसकी जिम्मेदारी है, इसको तो इनकी तो किसी के पास जिम्मेदारी नहीं है।
10 दिन नहीं आएंगे तो इनको तनख्वाहें घर मिल जाएंगी। वकील 10 दिन नहीं आएगा, उसकी 10 दिन की कोई इनकम नहीं होगी। वकील की टांग टूट गई है, उसको जनाब कोई इनकम नहीं। इनको महीने के बाद इनकी टांग टूटेगी तो इनको महीने के बाद तनख्वाह 8 लाख 10 लाख मिल जाएगी। ये हायर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। और पेंशनें इनकी सुन लें, पेंशनें तो आपको लग पता जाएगा, आपको लग पता जाएगा। और आ रहे हैं 126 नंबर पे, 130 में से 126। शेम ऑन जुडिशरी। पुलिस का तो हम कहते नहीं है, वो तो शुरू से बदनाम है, लेकिन वो इसलिए हम कहते हैं कि मानी खान तूने कहा था कि मैंने सिस्टम बदलना है, मैंने नया पाकिस्तान लाना है। बनी गाला से बाहर निकलोगे तो नया पाकिस्तान आएगा। 0-0 पूरे पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी ना, जब मौरख लिखेगा। मैंने भी एमए हिस्ट्री भी किया हुआ है। मौरख जब लिखता है ना, तो मौरख का लिखा हुआ आपके जाने के बाद काउंट होगा। आपकी वर्स्ट बदतरीन हुकूमत आपके बाब में इजाफा हो गया। वो कहेंगे जी सबसे बदतरीन हुकूमत किसकी थी जी? वो कहेंगे नया पाकिस्तान का नारे लगाने वाले इमरान खान की। इमरान खान की। कुछ नया नहीं किया आपने, कुछ नया नहीं किया। कोई सड़क नहीं बनाई, कोई पुल नहीं बनाए, कोई कुछ नहीं बनाया। पनाहगाहें बनाई हैं और कोई भूखा ना सोए। और ये आपने किए हैं। वो भी सैलानी जो एक वो एनजीओ है ईदी ट्रस्ट की तरह, वो चला रहे हैं। उसके जो बशीर साहब हैं, मौलाना बशीर साहब, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के ये पनाहगाहें और ये सारे हम चला रहे हैं, सारा खाना हम खिला रहे हैं। आपका क्या है? बड़े अफसोस की बात है, किसी तरफ से कोई रोशनी की किरण नहीं आई। इमरान खान तुम्हारे आने से ना कोई रोशनी की किरण नहीं आई। और अब हर बंदा झोली उठा के तुम्हारे जाने की दुआएं कर रहा है। अब वो लोग ये कह रहे हैं मजाक में कि चिट्टा चोला सीवे दर्जी, इमरान जावे साढ़े दिल दी मर्जी। अब लोग ये गाना गा रहे हैं। पहले इसके उलट गाते थे, अब यही गा रहे हैं कि चिट्टा चोला सीवे दर्जी, इमरान जावे साढ़े दिल दी मर्जी। और इनकी तनख्वाहों पे नज़रसानी की जाए। ये क्या कर रहे हैं बताएं? ये क्या कर रहे हैं? तारीखों के अलावा क्या करते हैं? कसम खुदा की अदालतों में चले जाएं। हमारे इतने केस पेंडिंग पड़े हैं और आसिफ सईद खोसा साहब ने झूठ बोल के ये कह दिया था कि मैं 0 केस छोड़ के जा रहा हूँ। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार इतने बड़े ओहदे पे रहते हुए, तो उन्होंने खैर इतने बड़े ओहदे पे रहते हुए उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी 6 महीने की। कानून ही नहीं था, कानून ही नहीं था। और उन्होंने कहा जी कि ये 6 महीने काम करते रहे, तब तक कानून बनाओ। कानून इंतज़ार करेगा कमर जवेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन का। कानून ने इंतज़ार किया, बाजवा साहब ने नहीं। ये नहीं कहा कि बाजवा को जाने दो, इसके बाद जो आएगा उसके लिए हम कानून बना देंगे ना। उन्होंने कहा बाजवा साहब तुसी काम करते रहो, तो 6 महीने तो बाद नवा कानून आ जाएगा। और जब नया कानून आया सब लेट गए और सब ने कहा ओके जी ओके, एक्सटेंशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, 3 साल की एक्सटेंशन दे दो। इसके अलावा एक और छोटा सा आपको वाक़या शेयर करता जाऊं कि इमरान खान ने आज पेशावर का दौरा करना है और इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस, और पेशावर में आपको बताया बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं 19 दिसंबर को, ये 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और इमरान खान वहाँ नया कोई कार्ड इजरा करने जा रहे हैं। ये कार्डों वाली सरकार, तकरीरों वाली सरकार। कार्ड से कुछ नहीं मिलता आपको, सिर्फ आप अपने पास रख लें। मेरे को जी 7 लाख रुपए का कार्ड है, मैं इलाज करवा सकना। आप इलाज करवाने जाएं तो सही, अगर आपको डिस्प्रीन की भी गोली मिल गई तो फिर बताना। अपने अस्पताल में उसका इलाज नहीं है, जो चंदों पे पलता है इमरान खान का शौकत खानम। जरा वहाँ कोई जाके मुझे रिपोर्ट बताए कि मैं गया था तो मैं उतो फ्री इलाज करवा के आ गया। आज उसने, इमरान खान ने पेशावर जाना है और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर उसने कोई भी ऐलान किया किसी मुराद का, कोई सी चीज़ का, तो वो इलेक्शन पे असरअंदाज होने के लिए करेगा, इसलिए हम उसको मना कर रहे हैं
انہوں نے باز نہیں آنا اللہ کرے کل جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے نا اس میں ان سے پوری قوم کو خلاصی مل جائے, پوری قوم کو چھٹکارا مل جائے, اور یہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے نا انصاف پر مبنی فیصلہ کر دے. فارن فنڈنگ والا جو ثابت ہو چکا ہے کہ 23 اکاؤنٹوں کو مس یوز کر کے عمران نے اربوں روپے لیے ہیں یہودیوں سے, ہندوؤں سے, اربوں روپے, اربوں. ایسے نہیں روز جلسے ہوتے تھے, روز جلسہ جی, ایک جلسے پہ کروڑوں روپے لگتے ہیں. عمران خان کرتا رہا نا روز جلسہ, تو کدھر سے پیسے آتے تھے؟ وہ ادھر یہودیوں اور ہندوؤں اور ایسے لوگوں سے آئے ہیں جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے.